हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। संपूर्ण अघोरी कॉमिक्स। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 आ गया है। अघोरी कॉमिक्स का अध्याय 1। सफलता किसी नशे की तरह होती है, जिसकी लत भी किसी शराब से भरे गिलास को होठों से लगाने के साथ ही होती है। हर घूंट के साथ इसका नशा आप पर हावी होने लगता है, लेकिन आखिर में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आप इस नशे के आदी हो चुके हैं। यहाँ से आगे थकना मुमकिन नहीं होता और आप इसका स्वाद बार 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 लगातार चखना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन वाइस प्रेसिडेंट विक्रम, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। यूं ही तरक्की करते रहो। थैंक यू सर, यह मौका मुझे आपके कारण ही मिल पाया है। उस दिन मेरा प्रमोशन हुआ था। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। मुझे तो याद भी नहीं उस दिन मेरी सक्सेस को कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तुमने कर दिखाया विक्रम, तुमने तो कमाल कर दिया। जब भी ऐसा लगता है कि यह काम नामुमकिन होगा, तुम उसे मुमकिन बना देते हो। तुम आखिर यह कर कैसे लेते हो? मेरी किस्मत मेरे साथ होती है। आशीष, बकवास है, इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। तारीफें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नकली चेहरे, नकली मुस्कुराने, झूठी तारीफें, और इस झूठ को मेरे भीतर से मुझे बाहर तो निकालना ही। विक्रम, क्या हैंडसम शक्ल पाई है तूने कमीने। इस बात में कोई दो राय नहीं है मिस्टर रॉय। ना जाने वह अचानक से वहाँ कैसे आ गई थी, और 30 साल पूरे कर चुका मैं हैरान सा शिकार होने के लिए खड़ा हो उसे देखता रहा। तुम्हें सही तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन करने का यही सही वक्त है। किसी बला सी थी वह लड़की, जिसके करीब जाना भी खतरनाक होता है, लेकिन वह जेंट्स टॉयलेट में मेरे सामने खड़ी फाड़ खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देखती है। पागल कर देने वाला नशे का एक तगड़ा घूंट, मदहोश कर देने वाला वह लंबा काश, शरीर में सिरकन दौड़ा देने वाला वह तीखा स्पर्श। उसके ओंठ मेरे ओंठों से ऐसे टकराए जैसे धरती से बिजली टकराई हो। यह ठीक नहीं हो रहा था। मैं शादीशुदा था। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। शायद मैं भी वह होने देना चाहता था। यह विक्रम आखिर गया कहाँ है? गया तो रेस्टरूम की ओर था, लेकिन उसे इतना समय क्यों लग रहा है? मैं उसे देख कर आता हूँ। हे भगवान, यह तो बेहोश होकर लुढ़क गया है। ओह गॉड, इसे उठाने में मेरी मदद करो। इसे घर तक भी मुझे ही पहुंचाना होगा। घर पर मेरा इंतजार कर रही थी मेरी प्रेग्नेंट बीवी, मेरे सास ससुर और मेरा अजन्मा बच्चा। रिंग। अनीस, क्या हुआ? ये ठीक तो हैं? हाय निकिता, चिंता मत करो। विक्रम ठीक है, बस थोड़ी ज़्यादा पी ली थी इसने। हे भगवान, इन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए शुक्रिया अनीस। अरे इसमें शुक्रिया कैसा दोस्त? दोस्त के काम ही नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैं इसे भीतर बेडरूम में ले जाता हूँ। ओह, कहते हैं कि जब हम सपने में उन घटनाओं को देखते हैं जो घट चुकी हैं, तो हमें वह दिखाई देता है जो पहली बार नहीं देख पाए थे। यह तो सपना था, बस एक सपना, और सपने सच नहीं होते। एक गिलास पानी शायद मेरा दिमाग ठंडा कर दे। वह बस सपना ही तो था। मुझे खिड़की पर बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतनी सारी बिल्लियाँ खिड़की पर क्यों हैं? क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? हाँ, ये तेज धार चाकू यहीं तक रहेगा, पर मुझे इस वक्त इसकी क्या ज़रूरत है? मैं शायद अभी भी नींद में हूँ, सपना देख रहा हूँ, या नींद में चल रहा हूँ। फिर मैं
अलमारी के अंदर से रस्सी निकालता हूँ। अजीब है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इस अलमारी में रस्सी रखी हुई है। यानी यह सपना ही है। जाग जा विक्रम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे जागना ही होगा। जाग जा प्लीज। मेरा कदम निकिता के पेरेंट्स के कमरे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास क्यों जाना चाहता हूँ। मेरे कदम रुक भी तो नहीं रहे। जाग जा विक्रम, जाग। जाग जा। मैं वापस अपने बिस्तर पर था, एकदम शांत। मैंने जो कर डाला था उसके बावजूद भी आखिर वह सब एक सपना ही तो था ना। वे सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। मैंने सोचा कि मुझे उनको लोरी गाकर सुलाना चाहिए। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। वह मुस्कुराते हुए जागी थी। शायद पेट में उसके बच्चे का लात मारना उसकी मुस्कुराहट का कारण था। उसकी नज़रें अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन वह बेड पर मौजूद नहीं था। विक्रम, कहाँ हैं आप? पापा, मम्मी, नहीं। जोशी बोलता है। 28 साल का एक औरत है, बेहोश है और प्रेग्नेंट भी। अपोलो हॉस्पिटल रवाना कर रहा हूँ। ट्रैफिक क्लियर कर देना। जोशी, ओवर। ठीक है, ओवर। देव, काय गोंडक ओ काय झाला? जोशी, अरे खरे सर, डबल मर्डर है सर। बूढ़ा बुढ़िया दोनों अपनी बेटी और दामाद के साथ रहते थे। देखने से लगता है दोनों को मारने से पहले खून टॉर्चर किया गया था। बेटी बेहोश मिली थी, प्रेग्नेंट है, उसका पति लापता है और वह हमारा प्राइम सस्पेक्ट भी है। कोई पागल ही इस तरह की नृशंस हत्या कर सकता है। हम सबके अंदर एक पागल खूंखार हत्यारा छिपा होता है जोशी, और यह तुम्हारे हाथ में तो होता है कि तुम उस हत्यारे को कितना खुला छोड़ सकते हो। पर खैर चिंता मत करो, हम उस हत्यारे को ढूंढकर फांसी के तख्ते पर लटका कर ही दम लेंगे। मैं मुंबई की सीलन से भरी गंदी और बदबूदार गलियों में भटक रहा था। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कभी मंजिल ना मिले और मैं ऐसे ही भटकता रहूं, इस उम्मीद के साथ कि मुंबई की वह घमासान बारिश अपने साथ उस रात की मेरी उन यादों को भी बहा ले जाए जो मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चलती रहती हैं। अपने उस बुरे सपने में मैं उनको हजारों बार मार चुका था। मेरे अब तक जिंदा रहने की एकमात्र वजह थी मेरी बीवी निकिता और मेरा बेटा। मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता था, अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता था, उनसे सब कुछ कहना चाहता था, सब कुछ सच सच। लेकिन मैं उनसे कहूँगा क्या, क्योंकि सच्चाई तो खुद मुझे भी पता नहीं थी। उनके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सवालों के जवाब अक्सर आसानी से नहीं मिलते। हाँ, कौन हो तुम? कौन? मैं तो रमता जो की हूँ, पोटली बाबा कह लो मुझे। हर सवाल का जवाब है मेरे पास। क्या मतलब? अरे जवाब की पोटली है मेरे पास। दूसरे शब्दों में मैं जवाब इकट्ठा करता हूँ। हो सकता है जो सवाल तुम्हारे मन में है वो उनका जवाब ना हो, पर मेरे जवाब फिर भी बेशकीमती होते हैं। मैं भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उन जवाबों को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे सवाल क्या हैं। पर इससे पहले कि मैं तुमको कोई जवाब दूँ, कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ, और वह क्या है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी सवालों के जवाब ढूंढने में लग देते हैं, पर जब जवाब उनके सामने आता है तो उनमें उसे स्वीकार करने का साहस नहीं होता। एक बार जब सत्य सामने आता है तो उसे भुलाना या नकारना
संभव होता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो अच्छा होता है। तो तुम तय कर लो कि क्या तुम वाकई में अपने सवालों के जवाब जानने के इच्छुक हो। हाँ, मुझे जानना है, मुझे जानना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे के साथ कुछ बहुत भयानक किया है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, यानी मैं तुम्हें वह रास्ता बताऊंगा जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और वह रास्ता है वह रास्ता, इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें एक ऐसी नदी का किनारा ना मिले जो एक सर्प की आकृति का हो। वहाँ पर मौजूद है वह खोया जहाँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। विक्रम, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कौन हैं आप? व्यर्थ के सवाल करके अपना समय नष्ट मत करो विक्रम, आज के लिए बस इतना ही। पश्चिम दिशा में स्थित अंबिका नदी, जो सर्पतारा की पहाड़ियों से लेकर अरब सागर की तरफ बह करती थी, उसका पानी जमीन के साथ बहता हुआ किसी सर्प की तरह लहराता सा दिखाई देता है। मैं भी वहाँ एक पागल इंसान के बताए मार्ग पर चलता हुआ आह धमका था। एक टूटे हुए इंसान के लिए वह जगह कुछ ऐसी ही थी जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। बस करो पुत्र, क्यों लड़ रहे हो इससे? तुम्हारा समय समाप्त हो चुका था, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। नहीं, लोग उस नदी के किनारे अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आते रहते थे सदियों से। या फिर शायद तुम्हारी इस जहोजत से यह रात और भी मज़ेदार होने वाली है। या फिर शायद तुम निरे मूर्ख हो। तो आओ मूर्ख इंसान, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। चपलो हॉस्पिटल, मुंबई। जन्म का समय 3:42 PM। जन्म की तारीख सितंबर 9, 1999। माँ का नाम निकिता रॉय, पिता का नाम विक्रम रॉय। माँ की हालत नाजुक है, मरीज इस वक्त कोमा में है। बच्चे का बाप लापता है, करीब रिश्तेदार कोई नहीं। 12 साल बाद, जैसा कि मुझे याद है, मेरे सवार से मुंबई में कुछ भी नहीं बदला। बस यह शहर थोड़ा और बूढ़ा हो गया, कुछ और थका सा, धूल सा भरा, किसी रंगमंच के माहिर कलाकार सा। फिर भी यहीं लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। घर आखिर घर होता है। बाबा मैं इधर। किशन, मैंने ही आपको चिट्ठी लिखी थी। बीरा, मेरा नाम बीरा है। सह्याद्री फुटहिल्स में बसा है गांव कोंधीवाले, जो कि मुंबई से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित है। हमेशा शांत रहने वाला यह गांव कुछ दिनों से भय और अंधविश्वास का केंद्र बन गया। यह सब बस अभी हफ्ते भर पहले से शुरू हुआ है। 22 साल की दीपा अचानक गायब हो गई। उसके बाद से और भी गांव वाले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला और इस वजह से गांव वाले दूसरे ऑपरेशन तलाश करने में जुट गए हैं। पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, जबकि एक के बाद एक हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। हर रात हमको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। ये सब अपशकुन होल के लक्षण हैं। हमने एक बाबा को मदद के लिए बुलाया है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर इन सबके पीछे का रहस्य क्या है? लोग भाग रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, या फिर कोई और बड़ी और भयानक वजह है? पर एक बात तो साफ है कि कोंधीवाड़े गांव में डर का माहौल है। न्यूज़ इंडिया से मैं अश्विन जारी। सब ठीक से शूट कर लिया ना? बढ़िया, चलो ज़रा चलकर इस बाबा जी को टटोलते हैं। बाबा जी, एक फ़ोटो ले सकते हैं क्या? गो आबे बॉय। क्या मुझे फ़ोटो लेना चाहिए? इंग्लिश बोलने वाले बाबा, ये तो कमाल ही है।
एकदम परफेक्ट। क्या आप मुझे एक इंटरव्यू देना चाहेंगे? गो अवे को हिंदी में दफ़ा हो जाओ कहते हैं, मालूम नहीं ना। कम ऑन मैन, मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अगर तुम सच में अपना काम करने वाले लोगों में से होते तो यह पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ना कि मेरा टाइम वेस्ट करते इंटरव्यू के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या पता लगा चुके हैं कि आखिर यहाँ सच में क्या हो रहा है? नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम मूर्ख इंसान हो। रही बात लापता लोगों का पता लगाने की, तो इसका पता आज रात को चलेगा। मैं जब तक सब अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक इसका भरोसा नहीं कर पाऊँगा। तो आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपके साथ रुकना चाहूँगा, ठीक है ना? तुम मेरे साथ रुक सकते हो अगर तुम मुझे कुछ जानकारी दे पाओ या गायब हुए लोगों के बारे में। डील। वैसे मेरा नाम अश्विन है और मेरा वीरा। यह सब तुमने कैसे किया? बाहर सब कुछ मिल जाता है, लगभग सब कुछ जो भी तुम चाहते हो, बस सही कीमत देना आना चाहिए। तुमको कुछ मिला? इस तारीखों को गौर से देखो। ये लड़की वाकई से लगभग हफ्ते भर पहले गायब हुई हैं। उसके बाद यह लड़का राकेश, और उसके बाद सब जल्दी गायब होने लगे। राकेश मेरा बेटा है, उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए, मैं विनती करता हूँ। तो प्लान क्या है वीरा? आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। आप जाकर थोड़ा आराम कर लो। शिंदे बाबू अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी भी कुछ चीज़ें अंशु जी से उसे जोड़ना बाकी है। लेकिन वह लड़की जो सबसे पहले गायब हुई थी वह मुझे परेशान कर रही है। कोई तो रहस्य जरूर छिपा है उस लड़की के पीछे। किशन, मुझे गायब हुए हर एक इंसान के बारे में बताओ, एक बात कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं वीरा? यहाँ बस उस लड़के राकेश का घर है जो दीपा के बाद गायब हुआ था। बस एक बात फंस गई है दिमाग में। तुम्हें याद है गांव वालों ने क्या कहा था कि हर रात उनको भौंकने की आवाज़ आती थी जब भी कोई गायब होता था? हाँ, तो मुझे अभी तक इस गांव में एक भी कुत्ता नज़र नहीं आया। क्या तुमको दिखा? मैं जानता हूँ पुलिस वाले भी इस जगह की तलाशी ले चुकी है, फिर हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? यह देखो, ये क्या चीज़ है? किसने किया होगा? यह कुत्ता या कोई भेड़िया? नहीं, उससे भी खतरनाक। तुमने कभी प्रेत के बारे में सुना है? हे भगवान वीरा, तुम्हें यह चीज़ देखनी चाहिए। भगवान रक्षा करे। इनको देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका जिंदा ही पोस्टमार्टम कर दिया गया हो। यह किसी प्रेत का ही काम है, और ये सिर्फ वे दो गायब लोग हैं जो बाद में गायब हुए थे। राकेश या फिर उस लड़की का अभी तक कोई चिन्ह नहीं है। आओ। ये प्रेत क्या होते हैं? एक वह सी दरिंदा जो प्रतिशोध की अग्नि से उत्पन्न होता है, एक इंसानी रूह जो बदले और गुस्से की आग से विकृत हो चुकी होती है। जीरा मांस को मैंने जलाया था, उसकी राख से बना एक घेरा। और वह यह सब क्यों कर रहे हैं? यही तो हमें पता लगाना है, उसे कैद करके। हमें क्या तुमने हमें कहा? जाल बुना चुका है, अब बस प्रेत को बुलाना बाकी है। नाद फन, इंसान की उंगली की हड्डी। कोए का एक पंख जो दो दुनिया के बीच भ्रमण करता है। एक लकड़ी का टुकड़ा जो किसी पेड़ से ना टूटा हो। जब डमरू एक का नाद होता है,
सभी काली शक्तियों को उसका उत्तर देना होता है, क्योंकि वे उस डमरू की नाद को वशीभूत होते हैं जब पुकारा जाता है, अलख। हाँ, मैंने भी मानव मांस का स्वाद चखा है। मैंने भी तेरी तरह ही निराशा का अनुभव किया है। तू मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वह फिर से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं उसे प्रलोभन में फंसाकर घेरे की तरफ लेकर आऊंगा। तैयार रहो। ओफ। प्रेत के बच्चे, हाँ इधर देख। सिट, भागो। ओह आश्विन, वहां से हट जाओ। हे भगवान, शांत हो जा दरिंदे, शांत हो जा ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। अब मुझे दिखा, आखिर तेरी इन दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है। मैं और दीपा एक दूसरे से प्यार करते थे और यही प्यार हमारा अपराध बन गया। गांव वालों की नज़र में हम गुनहगार थे क्योंकि हमने अपने जाति का नाम मिट्टी में मिला दिया था। मेरे अपने पिता ने उसे ले जाने दिया। मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। उन्होंने उसे ही अधमरा छोड़ दिया ताकि वह तड़प तड़प कर मर जाए, जैसे वो कोई लावारिस जानवर हो। जब आपका कोई अपना आपकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ता है, तब जानते हैं कैसा लगता है। मेरे नस नस से आवाज़ आ रही थी, बदला बदला बस बदला। पर मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी और उसने मुझसे कहा, एक और रास्ता है। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे इस यातना से मुक्त करें। तो पहले मुझे बताओ, तुम्हारे माथे पर यह निशान किसने बनाया है। वह एक बच्चा था, एक भटकता हुआ बच्चा। उसने कहा कि वह बदला लेने में मेरी मदद कर सकता है। उसकी छाती पर भी ठीक ऐसा ही निशान था। कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। मुक्त हो जा पुत्र, सदा सदा के लिए। धन्यवाद। यह सब कितना भयानक है। अब हम क्या करेंगे वीरा। उन कमीनों ने सिर्फ इज्जत के नाम पर एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हम सबको बचा लिया। चट्टाक, हत्यारे हो तुम, कायर हो तुम लोगों ने एक निर्दोष बच्ची की हत्या कर दी। मैं तुमको श्राप देता हूँ, जिंदा रहो। उस इज्जत के लिए जिंदा रहो जिसके नाम पर तुमने अपने बेटे के प्यार को मिटा दिया और उसकी आत्मा को कलुषित कर दिया। यह निशान तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा, जो तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारे कुकर्मों की। अपना श्राप वापस लो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब हम कहाँ जाएंगे वीरा। जहाँ नियति हमें लेकर जाना चाहती है, उस लड़के को ढूंढने के लिए। उस लड़के को जिसकी छाती पर वह निशान है, यानी कि मेरा बेटा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना।